अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन इन्फोटेक। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने से पहले आपने कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, आपने एलिजिबिलिटी जाननी है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी है इसकी 10th है मिनिमम और 12th है मैक्सिमम। ठीक, इसके बाद लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की वो है 25 अगस्त 2020। ठीक, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी जो है वो तैयार रखनी है 350 रुपीज़ और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जिसका साइज़ हमने रखना है 1 MB से कम। तो उसके बाद एक और चीज़ वो है सिग्नेचर। आपने एक सिग्नेचर करनी है वाइट पेपर पर, प्लेन पेपर पर। तो उस सिग्नेचर का भी फ़ोटोग्राफ लेना है और उसका साइज़ भी हमने 1 MB से कम रखना है। दोस्तों, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये सब कुछ कैसे करना है। आप ये अपने मोबाइल पर इजीली कर सकते हैं, अपना फॉर्म भी भर सकते हैं और अपने जो दोस्त हैं या अपने जो रिश्तेदार हैं उनके फॉर्म भी आप सबमिट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन इसमें यूज़ करना है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम फ़ोटोग्राफ जो है वो कैसे हम यहाँ पर लाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जाएंगे। मान लीजिए हमने अभी फ़ोटोग्राफ नहीं लिया है, तो पहले हम फ़ोटोग्राफ उठाएंगे। हम कैमरा पर क्लिक करेंगे, फ़ोटोग्राफ नीचे रखना है ऐसे और इसका फ़ोटोग्राफ लेना है बिल्कुल ठीक ऐसे। अब सिग्नेचर का भी फ़ोटोग्राफ लेना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिग्नेचर किया हुआ है यहाँ पर फ़ोटोग्राफ। अब हमने फ़ोटोग्राफ ले लिए दोस्तों। अब हमने इन फ़ोटोग्राफ्स का साइज़ कंट्रोल करना है। इनको हमने रखना है 1 MB से नीचे। तो हम साइज़ कैसे कंट्रोल करेंगे? यहाँ पर आप जाइए, गैलरी में जाइए। गैलरी में ये दोनों फ़ोटोग्राफ आपके मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आप एक फ़ोटोग्राफ लिया है, एक तो फ़ोटोग्राफ है, दूसरा है सिग्नेचर्स। फ़ोटोग्राफ पर क्लिक कीजिए और इसका ये जो है एडिट पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो एडिट पर जब आप क्लिक करते हो तो क्रॉप पर क्लिक करना है। तो क्रॉप करना है इस फोटोग्राफ को ऐसे, देखिए यहाँ पर। तो मैंने इसको क्रॉप किया यहाँ पर, ओके और सेव। इसी तरह से जो सिग्नेचर लिया उसको भी क्रॉप करना है। एडिट पर क्लिक और क्रॉप पर क्लिक ऐसे, कुछ इस शेप में हम इसको करेंगे ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर क्लिक, सेव पर क्लिक। तो इस तरह से हमने इनको क्रॉप किया, लेकिन हमने अभी इनका साइज़ कंट्रोल नहीं किया। इनका साइज़ अभी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, वो हम देख भी सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, डिटेल्स पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, इसका साइज़ 466 किलोबाइट्स का है, तो ये ठीक है इसका साइज़। चलिए इसका देखते हैं, फ़ोटोग्राफ का साइज़ देखते हैं, डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पर इसका 0.91 MB, तो ये 1 MB से नीचे ही है। तो अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ अब इस साइज़ में नहीं है, उसका साइज़ ज़्यादा आ चुका है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऑनलाइन मेथड के ज़रिए दिखाऊंगा कि कैसे इसका साइज़ कंट्रोल करना है। तो आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्टली आपने ऑनलाइन इस फ़ोटोग्राफ का साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्रोम में जाओगे, यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्रोम में क्लिक करने पर यहाँ पर आपको रिसाइज़ लिखना है, रिसाइज़ फ़ोटोग्राफ, रिसाइज़
रिसाइज इमेज ऑनलाइन, ये यहाँ पर आ गया, या रिसाइज फोटोग्राफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो ये वाली एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है, ये वाली सॉरी वेबसाइट, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट picresize.com। तो इसको आपने ओपन करना है। इस पर जब आप ओपन करते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी साइट है, ये मैंने यूज़ की है तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं तो आप और भी कोई साइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ब्राउज़ पर क्लिक करोगे। ब्राउज़ पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप चूँकि आपने ऑलरेडी फ़ोटोग्राफ ले लिया है, अगर नहीं लिया होगा तो आप कैमरा पर क्लिक करोगे। चलिए हमने अभी ले लिया है, फाइल्स पर हम क्लिक करेंगे। तो फाइल्स पर क्लिक करने पर हमने ये फ़ोटोग्राफ देखना है कि कहाँ पर है। तो ये कैमरा पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर हम बाय डेट मॉडिफाइड इसको करेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो हमने फ़ोटोग्राफ हमने लिया था इसको हम चूज़ कर लेते इस तरह से। ये देख लीजिए, यहाँ पर कंटिन्यू टू एडिट पिक्चर, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपका साइज़, ये जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ है वो ज़्यादा आ चुका है, तो उसको कम करने के लिए आपको वो रिसाइज़ करना होगा, तभी मैं ये दिखा रहा हूँ। नहीं तो मेरा ये जो फ़ोटोग्राफ है इसमें साइज़ बराबर ही था, लेकिन ये आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ़ोटोग्राफ आ गया। यहाँ पर हम इसका साइज़ यहाँ पर देंगे, यहाँ पर ये किलोबाइट्स जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साइज़ देंगे। तो मैक्सिमम साइज़ जो है हम इसका रखना है 1 MB, उससे नीचे। ठीक है, तो हम 1000 KB भी दे सकते हैं, या चलिए हम 900 KB हमने दे दिया। यहाँ पर आई एम डन, इस पर क्लिक करेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसने दिखाया ओरिजिनल इमेज साइज़ 885 KB का था, लेकिन अब जो न्यू साइज़ है वो है 112 KB। ठीक, तो ये हमने इसको रिसाइज़ किया। इस तरह से आप अपने ये जो फ़ोटोग्राफ होगा उसको रिसाइज़ कर सकते हो। तो सेव टू डिस्क पर यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो दूसरी इमेज है इसको भी हम रिसाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हमने सीखा कि हम इमेज को कैसे रिसाइज़ करेंगे। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब हम ये जो वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे जिस पर हमने अब काम करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे एड्रेस बार में, यहाँ पर हम लिखेंगे JKSSB, ये वेबसाइट है यहाँ पर jkssb.nic.in। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर हमें ये वेबसाइट यहाँ पर आ गई। तो वेबसाइट में हमें जाना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर क्लास 4th, इस पर क्लिक करना है। तो जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर ये पेज आता है। तो इस पेज में हमें यहाँ पर ये दो ऑप्शन ऊपर मिलते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ पर अगर आपने कभी इसमें अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हो। तो अगर नहीं किया है तो एज ए फ्रेश कैंडिडेट हम यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जो ही हमने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये रजिस्टर है न्यू अकाउंट। तो पहले हमने अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, जो सर्टिफिकेट होगा, जो मार्क्स कार्ड होगा आपका, तो उस पर से आपने ये नाम वगैरह जो है ये लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी इसमें नाम डालता हूँ। यहाँ पर जेंडर मेल, ईमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर।
यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला। अब रजिस्टर पर क्लिक करने की। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ पासवर्ड को, ताकि दोबारा मुझे ये एंटर ना करना पड़े। आप ये नेवर भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट ओपनिंग्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जॉब नेम वगैरह दिखा रहा है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन एंड डेट, और यहाँ पर एक्शन। तो एक्शन में यहाँ पर अप्लाई नाउ, ये आप देख सकते हैं। अप्लाई नाउ पर हमने क्लिक करना है। जो हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो ये फॉर्म यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर पहले पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह, तो ये यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर मिस्टर, मिसेस, मिस, तो इनमें से चूज़ करना होगा। तो अगर मैरिड है, अगर मैरिड वुमेन है तो उसके लिए हम MRS करेंगे। अगर अनमैरिड है, अनमैरिड वुमेन है तो इसके लिए MISS करेंगे। अगर मेल है तो उसके लिए मिस्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी मिस्टर पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर नाम आ गया ऑलरेडी। अब फादर्स नेम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर DOB, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर से हमें चूज़ करना होगा। तो ये कैसे हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, पहले हमने यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना होगा। तो ईयर सिलेक्ट करने के लिए हमें जाना होगा, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2010, ये वाला ऊपर वाला, यहाँ पर क्लिक करना होगा इस 2010 पर। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो ये ईयर्स यहाँ पर आते हैं, तो इनमें से हमने चूज़ करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मंथ, तो मंथ सिलेक्ट करना होगा। मंथ को हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसका है जनवरी, तो जनवरी पर हम क्लिक करेंगे। जनवरी में से इसकी जो डेट है वो है 17, तो 17 जनवरी सेट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर DOB सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एज इसने दिखाई 30, तो ये एलिजिबल है। तो यहाँ पर ये सारी, वेदर मैरिड, यस और नो, तो इस केस में नो है। वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यस, इस पर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन, डिवीजन यहाँ पर मैं कश्मीर करता हूँ अभी। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इसका बड़गाम है। तो हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशू, इफ़ नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर इशू हुई है, अगर इसके पास डोमिसाइल है तो यहाँ पर यस करेगा। अगर अभी नहीं है, अभी इशू नहीं हुए है, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी फॉर्म अभी भर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नो करते हैं अभी, क्योंकि इसके पास अभी डोमिसाइल नहीं है। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पर हाउस नंबर, हाउस नंबर ये जो राशन कार्ड है उस पर लिखा होगा। तो इसका हाउस नंबर है दिस। तो यहाँ पर रेजिडेंस वार्ड नंबर वगैरह वो लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह से विलेज, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, और यहाँ पर पिन कोड। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, लेकिन ये डिटेल आपने गलत नहीं करनी है, ठीक ठीक भरनी है। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना होगा। हाउस नंबर, यहाँ पर डिवीजन, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर तहसील, ब्लॉक,
पंचायत, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक। यहाँ पर कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर ओपन मेरिट, RBA, SC, ST वगैरह वगैरह, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेंट है ये ओपन मेरिट का है। तो यहाँ पर वेदर यू बिलोंग टू एनी सच सेक्शन, तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। अगर आप इन सेक्शंस में से किसी सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर वो चूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल कैजुअल लेबर है, या एडहॉक है, या कॉन्ट्रैक्चुअल है, या कंसोलिडेटेड वर्कर है। अगर आप वो हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दोगे। कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेम्बर्स मीन्स ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ओनली एंड नो एल्स नेदर नॉर हैज़ बीन इन गवर्नमेंट, अगर इनमें से कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपके घर में कोई ब्रदर है, या मदर है, या सिस्टर है, या कोई पेरेंट है, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो ये वाली ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो अगर कोई मतलब गवर्नमेंट सर्विस में है तो ये इसको ऐसे ही छोड़ना है। या अगर कोई विडो है, डिवोर्स वूमेन है, जुडिशली सेपरेट वूमेन है, तो या ऑर्फन है, ऑर्फन गर्ल है, तो यहाँ पर ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी होगी। लेकिन उसके लिए आपने तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेनी होगी पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी इसको अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो एप्लीकेंट है ये इनमें से किसी को बिलोंग नहीं करता है। और यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप्ड है अगर कोई, तो उसको यहाँ पर यस करना होगा। तो अगर नहीं है तो नो करना होगा, ठीक है। और यू एन एम्प्लॉय ऑफ J&K गवर्नमेंट, अगर आप ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है किसी डिपार्टमेंट में तो यस करना होगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन, यस और नो, तो नो इन दिस केस है। तो अभी मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये पेज आ गया। पेंडिंग क्रिमिनल इफ एनी, वेदर एनी FIR हैज़ बीन लॉज्ड, अगर कोई FIR लॉज हुआ है तो यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज नो, तो नो पर क्लिक यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर, इनमें से आपने किसी को भी यस नहीं करना होगा, तो इनमें से आप सबों पर नो करना होगा, ठीक है। तो नो, इसको भी नो, इसको भी नो, इसको भी, क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई यस किया तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है फॉर्म सबमिशन में। तो सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो इसको ध्यान से भरना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वेदर SSSC 12th क्वालिफाइड, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी। तो अगर ये क्वालिफाई किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो। अभी इन दिस केस मैं यस कर रहा हूँ। सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक, ठीक है। तो मैट्रिक में बोर्ड कौन सा था? J&K स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, NOS अदर, ठीक है। तो यहाँ पर JK स्टेट बोर्ड में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज डालनी होगी, ठीक है। मार्क्स परसेंटेज कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी मार्क्स आपने लाए हैं, जितने मार्क्स होंगे, उनको जो टोटल मार्क्स हैं उनसे डिवाइड कीजिए और इनटू 100 कीजिए, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी परसेंटेज देता हूँ। यहाँ पर मैट्रिक रिजल्ट डेट, तो यहाँ पर रिजल्ट डेट डालनी होगी। ये मार्क्स कार्ड पर आपको मिलेगी। पहले यहाँ पर ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है 2020, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ईयर सिलेक्ट करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ईयर, यहाँ पर मंथ और डे, ये तो हो गया मैट्रिक। अब 12th, ठीक। तो ये पहले बोर्ड सिलेक्ट करते हैं, JK स्टेट बोर्ड, और यहाँ पर परसेंटेज डालनी होगी और यहाँ पर रिजल्ट डेट डालनी होगी, ठीक है।
पहले ईयर, उसके बाद मंथ और डेट। सेट पर क्लिक। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अब यहाँ पर अदर डिटेल्स, डू यू पॉजेस द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, यस, इस पर यस करना है। डू यू हैव क्वालिफिकेशन अबव 10+2, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर नो करना है। अगर आपने यस किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आपने नो करना होगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है 10+2। तो अभी यहाँ पर आपने नो करना होगा। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एट, तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर रखना है, तो कश्मीर डिवीजन में। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अब यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है, तो इसमें आपने फी वी वगैरह ये वो रेडी रखनी है। तो यहाँ ये डिक्लेरेशन आई एग्री पर क्लिक करना होगा। तो आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो, तो यहाँ पर अब सिग्नेचर और फोटो जो हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ है वो हमने यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो पहले हम यहाँ पर अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर। तो अभी हम फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, डन। इसी तरह से सिग्नेचर, चूज फाइल पर क्लिक, जो हमने ऑलरेडी, इसका साइज हमने ऑलरेडी कम किया हुआ है, डन। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं रिव्यू डिटेल्स, तो यहाँ पर आप ये रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए नाम वाम वगैरह सारा कुछ, ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पर लास्ट में चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फी पेमेंट, तो इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स हैं राइट साइड में ऊपर, इन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पर इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ये डेस्कटॉप साइड आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये सारा कुछ दिखा रहा है, फोटोग्राफ भी और सिग्नेचर भी। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फी पेमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जो ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब हमने फ़ी पे करनी है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो है JNK बैंक और दूसरा है HDFC बैंक। तो यहाँ पर मैं अभी JNK बैंक पर क्लिक करूँगा, कंटिन्यू टू पे, कंटिन्यू टू पे पर क्लिक। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI, इनमें से आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और उस ऑप्शन के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो अभी जो है अभी मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर रहा हूँ। डेबिट कार्ड जो हमारा जो ATM कार्ड होता है उसी को हम डेबिट कार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर डालना होगा और CVC नंबर, यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक। तो जो है हमने ये चीज़ें डाली, उसके बाद हमने मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करने पर एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो डालना है और OTP डालने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये जो फॉर्म है ये सबमिट करना है। उसके बाद आप इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके बाद उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर कि हम कैसे क्लास 4th जो पोस्ट्स हैं उनके लिए हम कैसे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।